जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टूडेंट्स आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, हमारे सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं आप देख पा रहे हैं कि हम GEO 104 का पेपर आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं। और ये देख लीजिए 2022 का ये पेपर है स्टूडेंट। पेपर का टाइटल की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट आज आपको ले चलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। चलिए स्टूडेंट, साथ ही करना चाहूँगा आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स से शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन जो आया था वो कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इसका ऑप्शन जो ए और बी दिया हुआ है स्टूडेंट, ये दोनों सही ऑप्शन है। ऑप्शन में वास्तव में होना चाहिए था ए और बी दोनों, हम्बोल्ट और रीटर। ठीक है, लेकिन जो अगर यहाँ पे हम जाएंगे रीटर के साथ, ठीक है, रीटर को फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहा है। और हम्बोल्ट और रीटर दोनों को, हम्बोल्ट का पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है और रीटर, ये दोनों जो कार्ल रीटर है, ये दोनों जर्मन आपके क्या कहते हैं भूगोल वक्ता थे। और ये दोनों को संयुक्त रूप से मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। ठीक है, अब वास्तव में ऑप्शन में ए बी दोनों होता तो हम ए बी दोनों के साथ जाते हैं। ठीक है, लेकिन रीटर के साथ यहाँ पे हम जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ म्यूचुअली चेंजेबल रिलेशंस ऑफ एक्टिव ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है? तो ये जो कह रहा है कि मानवीय भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट है एलन चर्चिल सैंपल का। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, एलन चर्चिल सैंपल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आया था वो कह रहा है, थर्ड वन वाला कह रहा है कि फाउंडर ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म, यानी नव नियतिवाद के संस्थापक, जो नियो डिटर्मिनिज्म है इसके फादर कौन है या संस्थापक कौन है, फाउंडर। तो ठीक है, जो स्टूडेंट इसके फादर हैं ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर इसलिए स्टूडेंट क्योंकि जो नव नियतिवाद इस कहता है कि इसके अनुसार सभी होने वाली घटनाओं के लिए जो हमारी परिस्थितियां होती हैं, उपस्थित परिस्थितियां वही जिम्मेदार होती हैं। यानी जो भी घटनाएं होती हैं वो उपस्थित परिस्थितियों के कारण ही होती है, यही नवनियतिवाद है और ग्रिफिथ टेलर इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोल वक्ता नहीं है? फ्रांसीसी भूगोल वक्ता कौन नहीं है? तो देखिए इसमें से ब्लास, ब्रूंज और डिमांजिया की बात करें तो ये तीनों फ्रांसी जोग्राफर है, फ्रेंच जोग्राफर है। ठीक है, और जो रीटर है ये जर्मन है। रीटर कौन है? तो जर्मन है। तो फ्रेंच कौन नहीं हुआ? रीटर नहीं हुआ। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड जो कह रहा है एंथ्रोपोजोग्राफी। ठीक है, यानी एंथ्रोपोजोग्राफी के लेखक कौन है? तो एंथ्रोपोजोग्राफी के लिए जो आपके राइटर की बात कर रहा है तो ये इसके राइटर रेडजेल हैं, रेडजेल। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट सही हो जाएगा और इसके राइटर है रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संभववाद यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म किसने दिया? संभववाद की अवधारणा किसकी है? तो ठीक है, संभववाद, देखिए संभववाद की अवधारणा जो है आपकी ब्लांश की है। ठीक है, किसकी है स्टूडेंट? ये अवधारणा ब्लांश की है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। पॉसिबिलिज्म जो है ये पॉल विडाल डिला ब्लांस इनका पूरा नाम था, पॉल विडाल डिला ब्लांस, जो फ्रेंच कहाँ का था? ये फ्रांस का था, जिसने संभववाद की अवधारणा की दी। और संभववाद क्या कहता है स्टूडेंट? संभववाद कहता है कि दुनिया है जो वो संभावनाओं से भरी है और ये मानव के ऊपर है कि उन संभावनाओं का इस्तेमाल कैसे करता है। स्टूडेंट जो सारी बातें आपको बताई जा रही हैं वो सब आप नोट करिएगा, ये सारी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, ईसी सैंपल किस देश से संबंधित है? तो जो ये ईसी मिस एलन चर्चिल सैंपल हैं ये कहाँ की है? तो ये यूएसए की है। ये राइट आंसर हो जाएगा कि बिलोंग्स टू यूएसए, सी बिलोंग्स टू यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव भूगोल के विचार के स्कूल का नाम बताइए जिसने मार्क्सवादी सिद्धांत का नियोजन किया। तो मार्क्सवादी सिद्धांत को देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत किसका अध्ययन करता है? बात करें तो मार्क्सवादी सिद्धांत होता है वो गरीबी, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है,
इस सब चीज़ों का अध्ययन करता है कि समाज में ऊपर ऊपर नीचे, कमजोर वर्ग, धनी वर्ग, इन सबों के बीच में अध्ययन करता है कि कैसे संसाधनों की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे समाज का विकास होगा, ये सारा चीज़ जो है मार्क्सवादी सिद्धांत। तो ये कह रहा है मानव भूगोल में कौन इसको लेके आया, तो इसको बोला गया रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो इसको लेके आया गया उसको रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ले आया, और इसने गरीबी और सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का सहारा लिया। इसको बोला गया रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है, यानी मानव भूगोल का उपागम क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो अगर हम बात करें कि अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जो ऑप्शन सी कह रहा है, ये इसका अप्रोच नहीं है, यानी उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंफरेक्शन लिखा है, उसको इंटरेक्शन पढ़िएगा, ये गलत टाइप हुआ है, इसको इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट। तो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो देखिए स्टूडेंट, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है पीपल बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर। तो ये ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद जो दूसरा आता है वो टेक्नोलॉजी आती है। तो जो सर्वाधिक, क्योंकि जो पर्यावरण और मनुष्य के बीच मूल्य नहीं, मूल्य तो बहुत है कि सदा सत्य बोलो, अच्छा करो, उससे कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो मानव बिहेवियर होगा, यानी पीपुल्स बिहेवियर, मानव का आचरण। और दूसरा हो जाता है प्रौद्योगिकी, यानी जो टेक्नोलॉजी। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि मनुष्य प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है, इसलिए राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर इसमें पीपल बिहेवियर होता तो आपका जो मानव का वो क्या कह सकते हैं आचरण व्यवहार, तो वो ज़्यादा सही होता। तो वो तो है नहीं, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन का संबंध किससे है। तो ये मंगोलाइड हैं। आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, रेड इंडियन जो बोला गया, अमेरिका के जो मूल लोग थे, जब क्रिस्टोफर वहाँ पहुंचा था तो वो भारत की खोज के लिए निकला था, और वो जब अमेरिका पहुंचा तो उसको लगा भारत आ गया, और वहाँ के लोगों को देखा, जो वहाँ के मूल लोग थे, उनको रेड, क्योंकि उनके चमड़े के अंदर से लाल रंग का जो दिख रहा था, जो स्किन होता था उनका, तो उसके अंदर लालिमा थी, इसलिए उनको रेड इंडियन बोल दिया। इंडियन और रेड दिखे तो रेड। लेकिन ये किस जनजाति के हैं, तो ये मंगोलाइड है। ठीक है, इंडिया से इनका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है स्टूडेंट, वो कह रहा है एस्किमो का निवास क्षेत्र क्या है। तो जो एस्किमो होते हैं स्टूडेंट, ये क्या कहते हैं, एस्किमोस, ये जो किस घर में रहते हैं आपको पता है, ये इग्लू में रहते हैं, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका निवास क्षेत्र है अलास्का, यानी जो ये रहते हैं ये अलास्का में रहते हैं। ये देखिए, ये पूर्वी साइबेरिया, रूस से लेके अलास्का जो यूएसए में, देखिए नोट कर लीजिएगा, अगर ऑप्शन बदल जाएगा अलास्का की जगह पूर्वी साइबेरिया होगा तो भी सही हो जाएगा। तो ये पूर्वी साइबेरिया यानी रूस से लेके अलास्का यूएसए, एवं कनाडा से लेके ग्रीनलैंड, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में ये निवास करते हैं। इन क्षेत्रों पे मतलब रहते हैं, बीच नहीं कहेंगे, इन क्षेत्रों में रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ के हिसाब से अलास्का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंध, यानी कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड अर्थ, यानी अर्थ और समाज का क्या है, संश्लेषित अध्ययन है। तो ये स्टेटमेंट किसका है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट जो था, जिसने कहा, ये रेडजेल था। ठीक है, रेडजेल। तो रेडजेल ने ही कहा कि मानव भूगोल मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित यानी सिस्टमैटिक स्टडी है। ठीक है, अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा था कि मानव भूगोल के सिद्धांत के पुस्तक, यानी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और इसका विडाल डी, मैंने बताया था ना, ब्लांश, जो फ्रेंच जो क्या कहते हैं आपका फ्रेंच ज्योग्राफिस्ट था, यानी आपका फ्रांसी भूगोल वक्ता ब्लांश, ये इसके मानवीय भूगोल के सिद्धांत के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न से कौन नियतिवाद, यानी जो कह रहा है कि सपोर्टर ऑफ डिटर्मिनिज्म थियरी, यानी कौन नियतिवाद विचारधारा का समर्थक नहीं था। तो बात करें तो स्टूडेंट, नियतिवाद का समर्थक कौन है, डब्ल्यू हार्टक, आर हॉटसोन और ओ एच स्पेट और उपयुक्त सभी। तो ऑल ऑफ डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी, सभी ये समर्थक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल वक्ताओं में से कौन जलवायु नियतिवाद पर विशेष रूप से बल दिया। ठीक है, तो किसने विशेष रूप से कह रहा है जलवायु नियतिवाद। जलवायु नियतिवाद को बात करें तो इसमें जलवायु नियतिवाद पे ज़्यादा बल मिस एलन चर्चिल सैंपल ने दिया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मिस एलन चर्चिल सैंपल। इसको क्लाइमेटिक भी बोलते हैं, और ये क्लाइमेटिक, इसको अगर दे देगा क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, तो याद रखिएगा इसको जलवायु नियतिवाद हिंदी में बोलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट दिया गया मिस एलन चर्चिल सैंपल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के लिए भूगोल का अनुप्रयोग का परिचय, यानी ये बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, ये वर्क किसका है। तो स्टूडेंट, ये वर्क बात करें तो ये जो दिया गया सिद्धांत, ये रेडजेल का हो जाता है। ठीक है,
रेड जेल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है ये एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री, ये रेड जेल का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो देखिए मानव के प्रजाति के वर्गीकरण का आधार आंख, नाक, त्वचा और बाल है, कान नहीं है, तो इसमें ईयर नहीं होगा। ठीक है, इसमें ईयर नहीं होगा स्टूडेंट। आंख, नाक, कान, सॉरी आंख, नाक, बाल और त्वचा का रंग, यानी बाल का रंग, त्वचा का रंग, आंखों का आकार, नाक, ये सब मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आधार है, लेकिन कान नहीं है। ठीक है, तो सी नहीं होगा। रुको और जाओ, जो ये रुको और जाओ की जो थियरी थी, यानी जिसको कहता है स्टॉप एंड गो, ये जो निश्चयवाद की है जो धारणा स्टॉप एंड गो, ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये ग्रिफिथ टेलर, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर निश्चयवाद की यह अवधारणा ग्रिफिथ टेलर की है। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर की अवधारणा है। ये अवधारणा कहता है कि यातायात नियंत्रक की तरह काम करता है, कि जैसे गहरी लाइट होगा तो पास करना है सिग्नल, तो इसको यातायात नियंत्रक का भी, निश्चयवाद का यातायात नियंत्रक सिद्धांत की अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा स्टूडेंट की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक जन्म दर को प्रभावित करता है? तो धर्म, अगर मान लीजिए धर्म में कहा गया है जन्म दर को, देखिए जनसंख्या अगर सबसे प्रमुख होता तो जनसंख्या की संरचना, ये बातें होती, ठीक है, लेकिन कर धर्म, जनसंख्या की संरचना, राजनीति, तो जन्म दर, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो उपयुक्त सभी के साथ जाएंगे, क्योंकि राजनीति में अगर सरकार कानून बना देते हैं बच्चे करने तो भी प्रभावित होगा, धर्म में लोग अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे तो भी प्रभावित होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर धर्म में लिखा हो कि ज़्यादा, अगर आपका परिवार ज़्यादा बड़ा होना चाहिए तो जैसा लोग उसी को फॉलो करने लगेंगे, तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला देश नहीं है, यानी नॉट एरिया ऑफ स्पर्स पॉपुलेशन? ठीक है, तो विरल जनसंख्या वाला वो जो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी, जो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, कि नॉट एरिया ऑफ स्पर्स पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था, माल्थास का सिद्धांत, यानी जो माल्थुजियन थियरी है वो किससे संबंधित है? तो माल्थुजियन थियरी जो है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये पॉपुलेशन से संबंधित है। माल्थुजियन थियरी यानी माल्थस का जो सिद्धांत था, ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। यह माल्थस कहाँ का था? ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। इसकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये माल्थस की किताब है। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री था और ये जनसंख्या से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नौ कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है? तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, ये भारत के दो नगरों की बात किया है, और टोक्यो और सिडनी, एक ऑस्ट्रेलियन है और एक चाइनीज है। तो पहले नंबर पे टोक्यो आ जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? टोक्यो की है। उसके बाद दिल्ली की है, तीसरे नंबर पे संघाई की है। तो इसमें से राइट आंसर आपका टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी कंट्रीज हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसके पास है इसमें से? तो इसमें से सबसे ज़्यादा, देखिए पहले अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है? मोनाको, यानी किस देश में जगह के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग हैं? तो मोनाको में कम जगह में ज़्यादा लोग हैं, पहले नंबर पे है। फिर मकाऊ है, फिर सिंगापुर है, फिर हांगकांग है, फिर देखिए बांग्लादेश का नंबर आता है एशिया में, फिर बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ के हिसाब से आंसर करना है तो बांग्लादेश, बाकी तो मोनाको, मकाऊ ये सब है नहीं, तो यहाँ से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद और देशों का नंबर है इस लिस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बिहार। इसके बाद आता है उड़ीसा। ठीक है, अगर दूसरे नंबर का पूछ लेगा मानव राज्य मानव विकास, यानी जो कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे नीचे बिहार है, उसके बाद उड़ीसा दूसरे नंबर पे है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका वो हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा, यानी जो दिया गया है वो गलत है, यानी मैचिंग गलत दी गई है। तो देखिए पहला कह रहा है बुशमैन सहारा, देखिए ये पहले तो एस्किमो अलास्का, मैं बताते जा रहा हूँ, ये बी सही है, एस्किमो अलास्का में है, पिग्मी मध्य अफ्रीका में है, और मसाई तंजानिया में है, ये तीनों सही है। देखिए मसाई तंजानिया के साथ साथ उत्तरी तंजानिया में है मसाई, और दक्षिणी केनिया में भी है। नोट करते चलिएगा स्टूडेंट, दक्षिणी केनिया में भी मसाई हैं, और एस्किमो जो आपका अलास्का है, पिग्मी मध्य अफ्रीका सही है। लेकिन जो बुशमैन जो है, यानी जो बुशमैन है, ये कह रहा है सहारा रेगिस्तान, लेकिन जो बुशमैन है ये सहारा नहीं, कलहारी में है, कलहारी डेजर्ट। ठीक है, तो ये बुशमैन सहारा में ना होके कहाँ पे है? कलहारी डेजर्ट। तो ये मैचिंग गलत दी गई, बाकी ये तीनों सही है, तीनों याद भी रखिएगा। और बुशमैन कहाँ पे होगा? कलहारी में होगा, ये भी बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगोलाइड प्रजाति में सर्वाधिक पाए जाने वाला रक्त ग्रुप क्या है? तो देखिए मंगोलाइड जो है, जिसमें रेड इंडियंस भी हैं, इसमें ओ सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओ,
राइट आंसर है ओ। स्टूडेंट आप बाजार के क्वेश्चन बैंक्स और इधर उधर के जो भी चीज़ों पे यकीन मत करिएगा। मैं आपको सबसे ऑथेंटिक सोल्यूशन बता रहा हूँ। बाहर के क्वेश्चन बैंक में जो दिया गया है, जिसमें आप उत्तर टिक दिया हुआ है, सारे बहुत सारे आंसर गलत दिए गए, उस पर यकीन मत करिएगा। आपको हम 100% ऑथेंटिक सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाई होते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट इसको वेरीफाई करते हैं, तब हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा केकेसाइड प्रजाति, यानी जो केकेसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है, यानी उसकी उप प्रजाति नहीं है। तो केकेसाइड प्रजाति को श्वेत प्रजाति के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या नहीं है, देखिए केकेसाइड में केल्टिक, इसको केल्ट भी कहते हैं, ये हैं नॉर्डिक भी हैं और पूर्व बाल्टिक भी हैं, लेकिन कौन नहीं, एस्किमो नहीं है। एस्किमो केकेसाइड नहीं हो कि ये मंगोलाइड है। एस्किमोस जो होते हैं ये क्या है, केकेसाइड नहीं है, ये क्या है आपके मंगोलाइड हैं। याद रखेंगे इसको, आप देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मसाई एक आदिम जनजाति है। देखिए मसाई जो है ये कहाँ के हैं, तो देखिए मसाई जो हैं ये दक्षिणी केनिया और तंजानिया के हैं। ठीक है, तो ये तंजानिया और दक्षिणी केनिया, तो तंजानिया हमारे पास ऑप्शन में है, तो डी सही हो रहेगा, तंजानिया। ठीक है, और तंजानिया के, और इसके बाद जान लीजिए मसाई के घरों को नोट कर लीजिएगा, बोम्बा कहते हैं, BOMBA। इनके घरों को क्या बोलते हैं, बोम्बा बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना भी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति कलहारा, देखिए अब कलहारी मरुस्थल से संबंधित है, तो मैंने बताया बुशमैन। कलहारी से कौन संबंधित है, बुशमैन, ये पहले ही बता दिया आपको, ये याद रखिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है, क्राल शब्द का प्रयोग किया है। देखिए जो क्राल है इसको क्राउल, KRAUL भी कहते हैं, क्राउल भी कहते हैं। और ये संबंध किससे है, तो देखिए स्टूडेंट इसके हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में बहुत अंतर लिखा है। जो हिंदी में ऑप्शन है, जो अंग्रेजी में ऑप्शन है, उसमें बहुत अंतर है। तो देखिए जो क्राल होते हैं, पहली बात तो जान जाइए, ये मसाई चरवाहे जो, या मसाई जनजाति हैं, या मसाई जो हैं, विलेजर ऑफ मसाई, तो उनके घरों को या उनके पशुओं के बाड़े को कहते हैं। तो पहला कह रहा है किक्यूयोसो, जो कह रहा है किक्यूयोसोस के मवेशी सेट, नहीं, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता कि ये मसाई के मवेशी सेट तो सही हो जाता। तो जो ऑप्शन सी कह रहा है, अंग्रेजी में सही दिया हुआ है, अंग्रेजी में कह रहा है फेंस्ड विलेज ऑफ मसाई हर्डर। फेंस्ड मतलब जिसका बाड़ा, जिसका घेरा गया हो, तो फेंस्ड विलेज ऑफ मसाई। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया काल्पनिक गांव। ये काल्पनिक गांव नहीं, इनके में होना चाहिए था कि बाड़ेदार गांव, जो बाड़े से, तो उनके गांवों को भी कहते हैं। और उनके जो पशुओं के सेट होते हैं, दोनों को क्रॉल का इस्तेमाल किया गया है उनके बताने के लिए। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी गलतियां छप गई हैं। तो यहाँ होना चाहिए मसाई चरवाहों के गांव, बाड़ेदार गांव, काल्पनिक नहीं, बाड़ेदार गांव, और या उनके मवेशी सेट, तो मसाई के होंगे। ऑप्शन सी इसके हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गया है हिंदी में, अंग्रेजी में सही छपा हुआ है। अगला 32वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जनजाति देहाती खाना बदोश, यानी देखिए देहाती खाना बदोश यानी जो पास्टोरल नोमैडिज्म होता है, उससे कौन सी जनजाति संबंधित है। तो देखिए पिग्मीज, जो पिग्मीज होते हैं वो पास्टोरल नोमैडिज्म से संबंधित है। यानी जो आप कहते हैं कि देहाती खाना बदोश, देहाती कहने का मतलब जो जानवरों को अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हैं या उन पे डिपेंडेंट, उन पे निर्भर होते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए फिशिंग, हंटिंग, शिकार पे होते हैं, और ये पिग्मी होगा। तो ठीक है, तो खाना जो आपका देहाती खाना बदोश का हो जाएगा, वो पिग्मी जनजाति है, जिसको पास्टोरल नोमैडिज्म से संबंधित ये हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एस्किमो के बर्फ के घर कहलाते हैं। देखिए ये तो सबको पता होगा, उनको इग्लू कहते हैं। बर्फ के हाउस को क्या कहते हैं, उनके एस्किमोस के बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। मसाई के घरों को बोम्बा कहते हैं, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई टुंड्रा, टुंड्रा बहुत सारे हैं, अब उसमें पूछ लिया एशियाटिक टुंड्रा के लोगों को क्या कहा जाता है। तो देखिए एशियाटिक टुंड्रा को इसमें कहा जाता है सेमियोड, जो ऑप्शन ए है, एशियाटिक टुंड्रा को सेमियोड के नाम से जाना जाता है, जिसको समोई कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। टुंड्रा बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पे एशियाई पूछा है तो समोई सही होगा, जिसको सेमियोड अंग्रेजी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो देखिए सर्वाधिक जो हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट में है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे एशिया है। इसमें से बताना है तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ, सबसे अधिक एशिया का है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे पे यूरोप है, चौथे पे उत्तरी अमेरिका है। तो दूसरे पे अफ्रीका है, पहला तो दिया नहीं है तो दूसरा दिया है, इसमें से बताना है, तो अफ्रीका दूसरे पे। तो नोट कर लीजिएगा कि जनसंख्या कैसी है, पहले एशिया में है, फिर अफ्रीका में है, फिर यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, फिर अंटार्कटिका में। तो ये सारा क्रम है, इसके हिसाब से अफ्रीका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन भारत 2011 के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम, 2011 के हिसाब से जनसंख्या का सही क्या अवरोही क्रम, यानी जो आपका कह रहा है अवरोही क्रम में कौन सा है।
ठीक है, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो इसके हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, उससे कम महाराष्ट्र में, उससे कम बिहार में। तो ये आपका घटते क्रम में होगा। बढ़ते क्रम में पहले बिहार होता, फिर महाराष्ट्र होता, फिर उत्तर प्रदेश हो जाता। अगला क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला रेगिस्तान। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, थार डेजर्ट। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? थार डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस क्षेत्र में सबसे पुरानी सुव्यवस्थित नगरीय बस्तियां? तो ये तो आपका इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। कह रहा है ओल्डेस्ट वेल डॉक्यूमेंटेड अर्बन सेटलमेंट जो आपका पाया गया है, यानी नगरीय बस्तियां कहाँ पे रही हैं? तो सुव्यवस्थित वो सिंधु घाटी में रही हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। और जो 39 क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो देखिए, क्यों व्यक्ति माइग्रेट करता है, पुरुष क्यों माइग्रेट करता है? कार्य और रोजगार, अगर उसको कार्य और रोजगार अपने क्षेत्र में मिले तो वो प्रवास नहीं करेगा, वो माइग्रेट नहीं करेगा। तो वर्क और एम्प्लॉयमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, कौन सा मानवीय बस्तियों का प्रतिमान नहीं है, यानी कौन नहीं है, विच इज नॉट अ पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमिल्टेड, जिसको हिंदी में पूर्वा बोलते हैं। ठीक है, हेमिल्टेड भी याद रखिएगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से 40 क्वेश्चन की सीरीज को हमने आपके लिए कवर किया। बहुत मेहनत करके सबसे ऑथेंटिक सोल्यूशन आपके लिए लाया है स्टूडेंट। हम आपके लिए बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं ताकि आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी मिले। फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक के आंसर पे विश्वास मत करिएगा, उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक करके जाइएगा, वरना आपके नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और जिस सब्जेक्ट का आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएँ, उसको भी कमेंट करके बताइएगा। स्टूडेंट, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के बीच, हमारा हौसला बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच।